अध्याय 28। उदाहरण योजयेत् ऊर्ध्वम्। श्लोक क्रमांक 219। उदाहरण योजयेत् ऊर्ध्वम्। अपानं च अनुलोमयेत्। शमानं शमयेत्। उदाहरण योजयेत् ऊर्ध्वम्। इसका अर्थ है उदाहरण को अपने प्राकृत काम में लगाओ। उसका काम बल, वर्ण, ऊर्जा, ओज उत्पन्न करना है, उस काम में लगाओ। इस अर्थ में योजयेत् ऊर्ध्वम्। उस शब्द का अर्थ है प्रकट होना, उत्पन्न होना। तो उदाहरण अपना काम यदि ठीक नहीं कर रहा है, उसका हेतु ढूंढो और हेतु बंद करके उसके विपरीत चिकित्सा करो, और इसका परिणाम उदाहरण अपना काम फिर से शुरू करता है। इसलिए उदाहरण को अपने कार्य में लगाओ। ऐसे अपन का कार्य है अधोगामी, उसको अपने काम में लगाओ। कारण ढूंढो, कारण दूर करते हुए, अवस्था बदलते हुए उसको अपने कार्य में फिर से लगाओ। समानम समय, समान को एक ही गति है, न ऊर्ध्व न अधः, मध्य में काम करता है। तो उसको अपने काम में लगाओ। तो काम क्यों नहीं कर रहा है, कम कर रहा है तो क्यों कम कर रहा है, ये देखकर उसको अपने काम में लगाओ। तीन हो गए अवस्था, ऊर्ध्व, अध और क्षमा। तीन। आगे क्या लिखा है, व्यानम त्रिधा। इस पद्धति से व्यान को अपनी गति दो, ऊर्ध्व, अध, मध्य, उसकी गति ठीक करो। और हम दूर करके, हेतु दूर करके उसकी गति तीनों मार्ग में काम करना चाहिए। ऊर्ध्व, अध, तिर्यक सभी में काम करना चाहिए उसमें। और इसके बाद का शब्द है प्राणो रक्षः चतुर्भ्यो अपि। उसकी टीका देखते हैं। प्राणः रक्षः चतुर्भ्यः अपि, चतुर्भ्यः पंचमी है। चारों वायुओं से प्राण को रक्षित हो। रक्षः चतुर्भ्यो अपि, चतुर्भ्यो अनेन इतर वातेभ्यो
अस्य अर्थः रक्षणीयः। चारों बातों से इसको संरक्षित करना है। इसका कार्य संरक्षित करना है। प्राण अपना कार्य ठीक कर पाएगा इतनी व्यवस्था करना है। क्यों? चरक विमान नो। ये चरक सिद्धि न। श्लोक नंबर 3 अंतिम पंक्ति लेंगे। तन्नाश्रितेभ्यो अपि धुत्पस्तिशरणंसि तन्मूलत्वात् शरीरस्य। सभी मर्मों में तीन मर्म महत्व के हैं: स्कंद, बस्ती, हृदय और सिर। इसमें सिर ये प्राण का अधिष्ठान है। शिरसि इंद्रियाणि इंद्रिय प्राणवहानि च संस्थितानि। श्लोक नंबर 4। इसलिए प्राण का महत्व ज्यादा है। इसलिए प्राण रक्षा चतुर्भ्यो अपि। उसके बाद जो वाक्य है वो सबसे ज्यादा भिन्न है। एक ने कहा ऊर्ध्वगति करो, एक ने कहा अधोगति करो, एक ने कहा शमन करो, चौथे ने कहा चारों प्राणों से रक्षण करो, प्राण का चारों से रक्षण करो। इसके बाद कुछ वाक्य है और स्थाने ही अस्य स्थितिर्ध्रुवा। इसके स्थिति पर शरीर की स्थिति है। स्थान में अस्तित्व, स्थिर रहना। यस्य इति प्राणस्य स्थिति, स्थिरता, ध्रुवा निश्चित है। प्राणवायु यदि स्थिर रहा अपने क्षेत्र में तो शरीर की स्थिति ध्रुव है, पक्की है। स्थिति ध्रुव है ना, शरीर का अस्तित्व। इसलिए प्राण को चारों तरफ से रक्षण करना है। अगली पंक्ति, स्वम स्थानम गमयेत एवं भृतान
एतान दिमाग गजान, जो पांच वायु है, ये यदि विकृत होते हैं तो स्वस्थानम गमये। अब यहाँ स्थानम का अर्थ है प्रकृति। स्थानम यानी प्रकृत अवस्था, अपनी प्रकृत अवस्था में स्वयं स्थानम गमये। होता स्थान शब्द का अर्थ यहाँ प्लेस नहीं है, जगह नहीं है। स्थान शब्द का अर्थ है प्रकृत अवस्था, स्व मानावस्थानम, अपने कार्य में प्रमाणित है, अपना कार्य ठीक कर रहा है। ऐसी टीका चक्रपाणि ने स्थान पर की है एक जगह पर। वह क्या है? शायद के अंतर्शिक्षी है। तो स्थान का अर्थ यहाँ पर जगह नहीं लेना है। स्वस्थान गवाए कि अपने कार्य में उसको प्रवृत्त करो। वृतान यानी आवृतान, जहां पर वायु के परस्पर आवरण का विषय समाप्त हुआ है। उसके बाद इन वायुओं को दोषों का आवरण होता है, उसका वर्णन शुरू करते हैं। वायु का वायु ने आवरण किया है, ये हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे दोष का वायु पर आवरण। मूर्छा, स्थूलं विदाह कामिता शर्दनं च विदग्धस्य प्राणी पित्त समाहृते। अब यहाँ पर पित्त समावृते प्राणी, पित्त समावृते सामासिक शब्द है, उसमें पित्ते समावृते तृतीया और प्राण यदि अवृत है किससे? पित्त से। क्या हो गया? मूर्छा, दाह, भ्रम, छर्दन, ये सभी विदग्ध पित्त के हैं। विदग्धस्य, विदग्धस्य छर्दन, यहाँ पित्त विदग्ध है। यह विदग्ध का अर्थ दुष्ट है, सभी प्रकार से दुष्ट, और उसका परिणाम प्राणवत हो रहा है। और इसलिए इसमें मूर्छा ये लक्षण है। मूर्छा संज्ञा श्रोतस्का आदि है, जो शिरस्थ है। इसलिए इंद्रिय उसमें मूर्छा आती है और कुछ समय के लिए सभी इंद्रियों का कार्य क्षण भर के लिए रुक जाता है। वास्तव में मूर्छा ये लक्षण उत्पन्न करने वाला है पित्त। मूर्छा पित्ततमा प्राय,
लेकिन अधिष्ठान प्राणी होता है तब मूर्छा करती है, यानी उसका प्रभाव पर सिर पर पड़ता है तब। ये कैसे पड़ता है? इसकी पद्धति है। जब पित्त बढ़ता है तो उष्ण बढ़ता है, ऊष्मा बढ़ता है और स्रोतस डायलेट होते हैं कस्म प्रमाण से अधिक। और परिणाम ये होता है कि सिर को जीवन और परिणाम दोनों कम मिलते हैं और वो आदमी मूर्छित हो जाता है। इसलिए मूर्छा, बाकी पित्त के लक्षण सभी है। ये प्राणावृत है। शूल, विदाह, शीत कर्णिका ये पित्त के स्वयं के लक्षण है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जब पित्त वृद्ध होता है या श्लेष्म वृद्ध होता है तो स्थानानुरूप लक्षण तो बताएगा ही, जिस पर प्रभाव डाला है ज्यादा प्रमुख दिखेगा वो। जैसे यहाँ मूर्छा प्रमुख लक्षण प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त ये पित्त पूरे शरीर में प्रभाव डाल सकता है। विदग्ध पित्त अपना प्रभाव पूरे शरीर में डाल सकता है। इसलिए मूर्छा के साथ जो लक्षण है इनमें हो सकता है कभी सार्वदेहिक लक्षण भी हो। क्योंकि जब दोष कुपित होते हैं स्वतंत्र रूप से तो अपने लक्षण पूरे शरीर में दिखाता है। ये जो दोष अपने कारणों से बलवान दुष्ट है तो परिणाम पूरे शरीर में दिखाता है। जैसे वात ज्वर में दोषों के लक्षणों में लक्षण आता है नख, नेत्र, मूत्र, त्वचा, रेश, अरुण वर्ण, वृक्षारुण वर्ण। पैतिक व्याधि है तो पीत अरुण वर्ण, पीत नील वर्ण। वो भी कैसे? नख, नेत्र, मूत्र, पुरुष, जीवा, त्वचा सब। उसी प्रकार दुष्ट पित्त, दुष्ट श्लेष्मा स्थानानुरूप लिंग बताएगा, लेकिन साथ में सार्वदेहिक लिंग भी बता सकता है। जब पित्त वृद्धि होती है शिरस्थ हुआ तो मूर्छा आएगी, उदरस्थ हुआ तो व्रण करेगा, पक्वाशस्त हुआ तो पक्वाश में वृद्धि विद्रोधी करेगा, व्रण करेगा। अन्यत्र हुआ तो अन्यत्र करेगा। लेकिन अपने लक्षण स्वतंत्र पित्त है तो पूरे शरीर में दिखाएगा। जिसको नानात्मज कहते हैं। पित्त दुष्ट हुआ स्वतंत्र रूप से तो वो सार्वधायिक लक्षण बताएगा। श्लेष्मा दुष्ट हुआ स्वतंत्र रूप से सार्वधायिक लक्षण बताएगा। वायु स्वतंत्र दुष्ट हुआ सार्वधिक लक्षण बताएगा, किंतु स्थानानुरूप लक्षण भी बताएगा। यानी हर दोष जिस स्थान में आश्रय करते हैं वो लक्षण बताएगा। समझो पित्त हृदय में गया, हृदय में दाह, पाक, विद्रधि ये होगा। पूरे शरीर में भी अपने अपने लक्षण बता सकता है, दाह, पाक इत्यादि। इसके आधार पर पैतृक हम निश्चित करेंगे, लेकिन स्थानिक आधार से क्या निश्चित करेंगे? पैतृक हृदरोग है, पैतृक शिरोरोग है।
इसका अर्थ ये नहीं है कि पित्त केवल सिर में व्याधि कर रहा है, अब उसका प्रभाव पूरे शरीर में बता रहा है, इसलिए उसको फिर कहते हैं दानात्मज व्याधि। जब दोष अपने हेतु से कुपित होता है स्वतंत्र रूप से, तो वो सार्वदेह में अपने लक्षण बताता है और साथ में स्थान के अनुसार लक्षण बताता है। जैसे पित्त श्लेष्मा कुपित है पूरे शरीर में, देखा हेतु उसके है, कभी शैत्य होता है, कभी पटिशूल होता है, कभी पुष्कशूल होता है, कभी प्रतिष्ठा होता है, और इसके साथ कभी कर्णश्राव होने लगता है। अब ये व्याधि, उसको नाम दें कर्णश्राव है। क्यों? स्थानानुरूप लक्षण बता रहा है, इसलिए कर्णश्राव का। अन्यथा ये व्याधि किसका है? पित्त का। चिकित्सा किसकी करनी है? पित्त की। पित्त श्लेष्मा की, पूरे शरीर की व्याधि समाप्त हो जाएगी। यदि आप केवल कान में अंदर कुछ दवा डालते बैठेंगे तो कान ठीक होगा, देरी से होगा, लेकिन पूरे शरीर की पित्त की चिकित्सा करोगे तो कान भी शीघ्र ठीक होगा और पूरे शरीर के लक्षण भी चले जाएंगे, क्योंकि आपने ये तो त्याग भी किया है, आपने शोधन भी किया है, आपने शमन भी किया है, पित्त का किया, स्थानिक नहीं किया केवल। इसलिए इन अवरोधों की चिकित्सा करते समय स्थानानुरूप लक्षण को तो देखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या देखना है? पूरे शरीर की चिकित्सा करनी है, पूरे शरीर के पित्त की श्लेष्मा की चिकित्सा करनी ही है। अन्यथा वही दोष आपने नहीं निकाला तो क्या करेगा? अन्य व्याधि करेगा। यानी आयुर्वेदीय दृष्टि से स्थानिक चिकित्सा का महत्व है, लक्षण दूर करना महत्व का है, लेकिन वो संपूर्ण चिकित्सा नहीं है। संपूर्ण चिकित्सा कब होती है? हेतु त्याग किया, दोष शोधन किया, दोष शमन किया, अग्नि दीप्त किया, इतना यदि आप पूरा करते हैं तो चिकित्सा कर रहे हो। अन्यथा क्या करना? लक्षण चिकित्सा करना। ये आयुर्वेदिक वैद्य को समझना है। लक्षणों को इम्पोर्टेंट में है, हरियाणा है ज्यादा महत्व दोषों के लक्षणों को है। इसलिए पित्त आवृत्ति हमें चिकित्सा पित्त के हेतु की, अवस्था की चिकित्सा करनी है। उसके बाद पढ़ो, ठीक होना पढ़ो। चौथु उद्गार निश्वास उच्छ्वास संग्रह प्राणे कफावृत्ते रूपाणि अरुचि छर्दी एव च। कफावृत्ति का निग्रह कैसा करोगे? अथेन अवृतः, मतलब क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? श्लेष्मा बलवान है, वो क्या करेगा? अपने लक्षण पूरे शरीर में दिखाएगा और स्थानिक बताएगा। यदि प्राण कफावृत है, स्थानिक लक्षण बता रहा है, क्या बता रहा है? निश्वास उश्वास सब रहा है, श्वास लेने में कठिनाई हो रही है बता रहा है, इसीलिए इसको प्राणावृत कहेंगे। वैसे ये पित्त पूरे शरीर में काम कर रहा है, भिन्न भिन्न अवस्था में काम कर रहा है, इसलिए अन्य लक्षण में क्या होगा? क्षवतु, उद्गार, अरुचि, छर्दी, अजीर्ण, निबंध, सब प्रवाहिका हो सकता है। इतना उसका व्याप्ति है। तो छर्दिरेव च रूपाणि
कफावृत्ते रूपाणि अरुचि छर्दी श्वास वगैरह। उसके बाद पढ़ो ओजो भ्रंशश पढ़ो। वृक्षाद्यानि च रूपाणि दाहो नाभि उरसः क्लमः ओजो भ्रंशश्च साद च अपि उदानि पित्तसंवृते। हाँ, अच्छा, इस पे एक पंक्ति छूट गई क्या? मूर्छा दयानि रूपाणि दाहो नाभि उरसी क्रमः। अब यहाँ पर मूर्छाद्यानि पर कौमा लगाना है। मूर्छाद्यानि प्राणे, प्राण के लिए लगाना है। प्राणे कफावृत है, कफावृत प्राण में भी मूर्छा आ सकती है, कफज मूर्छा आ सकती है। और उसके बाद दाहो नाभि उरसी क्लम, ये पित्त संवृत्ति उदाहरण है। पित्त कुपित हुआ है, तो उदाहरण के लक्षण क्या है? ओजो भ्रंशश्च। और पित्त के लक्षण सर्वाधिक रहेंगे। उदर में हो गए, नेत्रदाह होगा, पाददाह होगा, लोकवैवर्ण्य होगा, कुछ भी हो सकता है। पित्त से होता है। वैवर्ण्यम वाक ग्रह। आगे दौर्बल्यम पढ़ो। आवृत्ते क्लेश्मन उदाने वैवर्ण्यम वाक्स्वरग्रह दौर्बल्यम गुरुगात्रत्वम अब अरुचि ये वहां का स्वर्ग्रह है, जो है ना, ये समाप्त हो गया। ये उदान का हो गया। दौर्बल्यम से नया प्रारंभ हो गया। दौर्बल्यम दौर्बल्यम गुरुगात्रत्वम अरुचि च उपजायते अति स्वेद तृष्णा दाहो मूर्छा च अरुचि एव च। अब ये अक्षर किसका है? ये लक्षण भी श्लेष्मावृत उदान का ही है। क्यों? श्लेष्मा के लक्षण बता रहा है। गुरुगात्रता, अरुचि, दौर्बल्य, इसलिए ये उदान के लक्षण है। श्लेष्मावृत उदान के लक्षण है। अब इसके बाद जो है अतिस्वेद, तृष्णा, मूर्छा, अरुचि, पित्तावृत्ते समान। पित्तावृत्ते समान है। समान क्षेत्र स्वेद अधिष्ठान है। स्वेद और उदक वह, इसलिए स्वेद, तृष्णा, दाह, मूर्छा, ये पित्त के लक्षण है। अरुचि भी पित्त का लक्षण है। पित्तावृत्ते समाने, यानी पित्त के द्वारा समान दुष्ट है। इसमें उपघातश्च उष्मणः षष्ठी है। उष्मणः षष्ठी, उष्मणः यानी अग्नि। अग्नि, अब यहां पर उहन तंत्र लगानी है। पित्तावृत्ते समाने क्षात उपघातः उष्माणः, अग्निमंद होता है। और अतिश्वेत प्रषदा होते हैं। अब यहाँ पर ओहन इस प्रकार का लगा रहा है
पित्त स्वयं उष्ण है, मात्रा में बढ़ गया है, मात्रा में बढ़ा है, तो अपना प्रभाव तो बताएगा। लेकिन ये अग्नि बंध करता है, तब ये समझ ध्यान में रखना है कि ये पित्त द्रव गुणों से बढ़ रहा है। पित्त द्रव गुणों से बढ़ा है, और पित्त होने को ऐसे अवर्ण करेगा, श्वेत करेगा, दाह करेगा। लेकिन जब मंदाग्नि होता है, तब संभव है कि ये द्रव गुण से भी बड़ा हुआ। चरक चिकित्सा 15। पेज क्रमांक 518, श्लोक क्रमांक 65। कटु अजीर्ण विदाहि आम्ल क्षार अद्यैहि पित्तम उल्बणम है। तो ये क्या लिखा है? अग्निम, अग्निम द्वितीय कर्म है। आप्लावयति, बुझाता है। आप्लावयत हंति, व्याप्त करके उसका नाश करता है। क्यों? जलम तप्तम इवानलम, गर्म पानी भी अग्नि को मंद करता है। उस प्रकार यहाँ द्रवगुण से बड़ा है, और परिणाम जो हुआ, इस शरीर में पित्त के लक्षण बता रहा है, लेकिन अग्नि मंद है, क्षमता उसकी कम हो गई है। अगला पद। अब उसके बाद अग्नि अश्वेदो, और अश्वेदो से आगे पढ़े। अश्वेदो वन्यमान्यम च दो महर्षस तथैव च तथावृते सब। कफ शरीर में बड़ा है, समान में उसके अभिव्यक्ति है। अश्वेदो, मंदाग्नि, सार्वदेहिक लोग महर्षि। गात्राणाम अतिशीतता, वन्यमान्यम अश्वेदो। समझ। अब आपकी सुविधा के लिए वहां कुछ चिन्ह करके रखे, यहाँ से क्या शुरू हुआ, यहाँ से समानावत और कफावत समान शुरू हुआ है। जहाँ लक्षण दोष के बदल रहे हैं, वहां से विषय अलग है। ये ध्यान रखना। अब इसके बाद 227 की दूसरी पंक्ति। व्याने पित्तवृत छुः दाह, सर्वांग का है।
अब व्यान सर्वव्यापी है ना, इसलिए लक्षण सर्वांग हुआ। तो सर्वांग का प्लव। गात्र विक्षेप संगश्च, हाँ, नहीं आगे का है ये, संताप संवेदना तक पित्तावृत है। गात्र विक्षेप संग संताप संवेदना ये व्यान का है, व्याने पित्तावृत है। अब इसके बाद व्याने कफावृत है, प्रारंभ गुरुता से हो रहा है। गुरुता सर्वगात्राणाम सर्वसंधि अस्थिरुजा व्याने कफावृते लिंगम गति संगस तथा अधिका। व्यान श्लेष्मावृत हो गया। श्लेष्मावृत व्यान में अस्थिरुजा भी होती है। वातावृत अस्थि में भी ऊर्जा होती है, दोनों में होती है। इसके बाद पढ़ो 229 हरिद्र मूत्र से पढ़ो। आ गया, घर में आ गया। पक्की प्रवृत्ति है। पित्त वृद्ध है, अपान का आवरण किया है। आवरण का अर्थ बंद किया है, ऐसा है, प्रभाव डाला है आपने। इसलिए अति प्रवृत्ति अवृत वायु में भी, अवृत पित्त में हो रही है, अपान में हो रही है। अपान अवृत है पित्त से, और जो अवृत है वो अपनी गति ज्यादा कर रहा है। इसलिए हानिम च वृद्धिम च, ये सर्वत्र लगाना है। जो अवृत हो उसकी हानि होगी, जो आवरण करेगा उसका काम बढ़ेगा, ऐसा कतई नहीं है। दोनों में वृद्धि हानि हो सकती है। आगे पढ़ो। बस तो में प्रमेय होगा। अवृत कौन है? अपान। करने वाला कौन है? श्लेष्मान। लक्षण किसके हो रहे हैं? अपान के। इस प्रकार ये आपको समझना है। ध्यान में क्या रखना है? दोषों के लक्षण सार्वधायिक कहीं भी हो सकते हैं, और जहां पर स्थान से हुआ है वहां पर स्थानानुरूप लिंग है। चिकित्सा क्या करनी है? हेतु, अवस्था, अग्नि, हेतु त्याग, अग्निदीप्ति, दोषों का शोधन या शमन, समाप्त हो गया। हर के लिए चिकित्सा अलग अलग नहीं है। चिकित्सा दोषों के तीन ही प्रकार के चिकित्सा है। चलो अगला। लक्षणानाम तो मित्रत्व नहीं। समझ गए? अर्थ समझ गए? लक्षणानाम मिश्रत्व, षष्ठी, लक्षणों का मिलाप। कौन से? कपस्य च पित्तस्य च, दोनों के मिलेंगे, और वायु को तो मिलेंगे, जो अवृत उसके मिलेंगे, स्थान रूप मिलेंगे। विशक विद्वान मिश्रम आवरणम वदे। ये कैसे निर्णय करोगे? हेतु के आधार पर निर्णय, लक्षणों का आधार पर नहीं करेंगे। लक्षण तीनों पे दिख रहे हैं आपको, वायु के भी है, पित्त के भी है, श्लेष्मा के भी है। हेतु के आधार पर निर्णय करेंगे कौन बड़ा होगा।
समझ में आ रहा? लक्षणों के आधार पर दोषी में कतई नहीं करना है, गड़बड़ होगी। समझ रहे हैं? गलती यहीं पर करते हैं लोग। आगे चलो। फल लगाने का प्रयास करो। कैसे करोगे? देखो, दो शब्द ध्यान में दो। इतरौ स्थितौ, ये थोड़ा सा भिन्न है ना? क्यों? द्विवचन है। इतरौ अकारांत पुल्लिंग, प्रणव। इतर स्थित उसको विशेषण है, पास्ट पार्टिसिपल है। यदि यद यस्य स्थानम, यद यो, यस्य यानी जिसका, जो जिसका स्थान है, वायु का, वायो हो षष्ठी, वायु का, जिस वायु का जो स्थान है, उस स्थान पर इतरो, इतरो यानी वात पित्त श्लेष पर पित्त, ये आश्रय करते हैं। आश्रय करते हैं। दोषौ बहुविधान व्याधि दर्शेता, अनेक प्रकार के वायु ये दर्शन कर सकते हैं। कभी ज्ञान के बता सकते हैं, कभी प्राण के बता सकते हैं, कभी अपान के भी कर सकते हैं। ये विधान व्याधि है। ये दोष जहां पर जाएंगे वहां व्याधि करेंगे। दर्शयता यथा निजान, बहुविधान व्याधि दर्शयता यथा निजान। यथा यथा निजान, जो दोष कुपित है वो अपने लक्षण बताएगा। अनतिक्रम्य यथा निजान, निज लक्षण अनतिक्रम्य, वो नहीं छोड़ेंगे। वो बताकर अन्य लक्षण बताएंगे आपको वायु की। जो दुष्ट हुआ है श्लेषपित्त अपने लक्षण बताएगा, फिर वायु के स्थानानुरूप लक्षण बताएगा। निजान। अब अगला सूत्र पूरा पढ़ो, इस तक पढ़ो पूरा, 3 पंक्तियां पढ़ो। अवृतम। अर्थ अर्थ समझ में आया? पित्त श्लेष्माभ्याम तृतीय द्विवचन, दो है ना? रामायण रमाभ्याम श्लेष्म पित्ताभ्याम, समाहार द्वंद्व है। पित्ताभ्याम अवृतम प्राणम च उदानम च उदानम एव च गरीयस्त्वेन पश्यन्ति, गरीय यानी श्रेष्ठ, परतम का तमवाचक शब्द गरीयस है। परतम कहते हैं ना, तो तम के लिए गरीय शब्द का प्रयोग होता है। गरीयस्त्वेन पश्यन्ति, श्लेष्म पित्ता का, प्राण का और उदान का और ये बलवान है समझते चिकित्सक को। बाकी ठीक है, चलते रहता है, लेकिन ये दो सबसे महत्व के हैं। ये वाक्य लिखने की जरूरत क्या थी? बताता हूँ बाद में। विशेषात जीवितम प्राणी,
प्राण किस पर है? जीवितम प्राण। प्राण ठीक रहा तो जीवित अच्छा है। उदाहरण बल, उदाहरण दुष्ट हुआ तो बल क्षीण हो जाएगा। उदाहरण बलम शाप तयो हो पीड़नाथ, तयो हो दोनों का षष्ठी द्विवचन, तस्य तयो हो तेषाम, तयो हो पीड़नाथ हानि, तयो हो उदानस्य प्राणस्य पीड़नाथ हानि ही। किसकी हानि होगी? आयुषः बलस्य च। अब समझ में आ रहा उदान को कितना महत्व है? उदान यानी ये नहीं है ऊपर जाने वाला केवल। उदान कौन है? बल, वर्ण, ओज निर्माण करने वाला उदान है। इसलिए मैंने कहा प्रकट करने वालों को कहते हैं उदान। सर्व एव अपि एते, महत्व का है सूत्र ये। सर्व एव, सर्वे अपि एते अपरिज्ञाता, अवग्रह है ना, उसको असमझना है। सर्व एव, सर्व अपि एते अपरिज्ञाता, समझ में नहीं आया आप वर्ण है करके, श्लेष्मा का वर्ण है, नहीं समझ में आ रहा। आप क्या कर रहे हैं? वातज है, वातज है, शूद है, वातज है, ध्यान में नहीं दे रहे आप। दूसरा डोज भी कुकेट है, क्यों कब भेज तो देखे नहीं आपने। फिर क्या होता? अपरिज्ञाता परिसंवत्सरात, एक संवत्सर उलट जाने के बाद उपेक्षणा, ये दुरुपक्रम होता है, यानी चिकित्सा करने में कठिन होता है। दुरुपक्रम, दुहु उपसर्ग है, कठिन, उपक्रम उपसर्ग क्रम क्रिया, दुरुपक्रम उपेक्षणात् असाध्य। एक तो असाध्य हो गया और दुरुपक्रम हो गए। इसलिए श्लेष्मा का, पित्त का, मेध का, आम का, वायु को आवरण, ये सबसे महत्वपूर्ण। इनको जो समझता नहीं वो मूर्ख चिकित्सक है। उसको, इसको पार्लियामेंट्री वर्ड में कहोगे तो चरक ने कहा है अबुधा, मूर्ख। कहा है पता है श्लोक? याद है? कई बार बताया मैंने, याद है? हिंट देता हूं मैं, सिद्धि स्थान में है। एक। अध्याय 1 श्लोक नंबर 57। मेरश्लेष्माभ्याम कफाभ्याम अनिलो निरुद्ध अदनो निरुद्ध। शूल अंग सुक्ति वैपूल करोति। सुक्ति और शोक, ये देखकर वो क्या चिकित्सक क्या समझ रहा है? वो आता जो हम, और चिकित्सक क्या कर रहा है? स्नेहम तु स्नेहम तो युंजन, युंजन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। 57। स्नेहम तो युंजन, युंजन, युंजनती, इसका अंत्य निकाल दिया, उसको पत प्रत्यय लगाया, युंजत। फिर युंजत ये शब्द गच्छत समान चलता है। गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता, युंजन युंजन्तो युंजन्तः। आगे क्या लिखा है? युंजन्तु बहुधा है। कितने साफ शब्द में वर्णन किया है पार्लियामेंट्री वर्ड।
अबूझ है। मूर्ख कह सकता था, मूढ़ कह सकता था, लेकिन नहीं कह रहा है। इसलिए हमें भी ध्यान रखना है कि हम बिना हेतु देखे दोषों का निर्णय नहीं करेंगे। अन्यथा क्या होगा, परस्परों के आवरण समझ में नहीं आएंगे। दोषों के आवरण, आगे पढ़ो, उसी में आगे पढ़ो, उसी में आगे पढ़ो। संवर्धयति एव हि तान् विकारान् रोगाः तथा अन्ये अपि अवितर्क्यमानाः। अब तर्क माना, हाँ, इसका तर्क नहीं कर सकते, समझ ही नहीं पा रहे हम। यहाँ पर अपरिज्ञाता शब्द है, यहाँ पर अपने मूल अध्याय में अपरिज्ञाता, यहाँ क्या लिखा है, अवितर्क माना। वो तर्क ही नहीं कर पाया चिकित्सक। क्या करता है, अतर्क माना, परस्परेण अवगृहीतमार्गाः। अवगृहित मार्ग। श्लेष्म ने वायु का अवरोध किया है, आम ने वायु का अवरोध किया है, मेद ने अवरोध किया है, ये समझता ही नहीं है। चल रहा है स्वेदन स्नेह, ये तो देखे नहीं। तो ये फिर कुछ काल के बाद बलवान व्याधि करते हैं। कौन से करेंगे, आगे पढ़े पढ़ो। रुद्रोग हो, क्या करेंगे, रुद्रोग भी कर सकते हैं। श्लेष्मावृत रुद्रोग। अब श्लेष्मावृत रुद्रोग जब कहेंगे तो स्थानानुरूप लक्षण भी भिन्न भिन्न हो गए। मायोकार्डियम का एडिमा, पेरिकार्डियम का एंडोकार्डियम का एडिमा, वाल का एडिमा, शोकस का एडिमा, नाम भिन्न भिन्न होगा। नाम क्या देंगे हम, पत्थर से आवृत, श्लेष्मावृत, पित्तावृत, और फिर ब्रैकेट में हृदय का कौन सा भाग है। लक्षण सार्वधायिक हो गए, श्लेष्मा के, पित्त के, आम के, गौरव, 15, आलस्य, बहुमूत्रता, कपच। और फिर स्थानिक लक्षण, पत्थर के समान भारी। शूल जब होता है तो ऐसा लगता है मानो भारी है, कोई पत्थर रखा है। वातज है तो ऐसा वेदना होती है मानो कोई काट रहा है। और पैक्तिक है तो दाह के साथ शूल होता है, पसीना आता है, पूरे शरीर में पसीना आता है, पैक्तिक है। इस प्रकार के दोषों को स्थानिक लक्षणों के साथ अवयव के चिन्ह अधिष्ठान और दोषों के लक्षण के अधिष्ठान, दोष कौन सा बना है और उसको हेतु कौन सा है, इसके आधार पर रुद्रों को विद्रधि, लिहा, गुल्म, अतिसार एवं च भवन्ति उपद्रवाः तेषाम् अवृतानाम उपेक्षणा। अब यहाँ पर अवृतानाम शब्द जो है, इसका अर्थ समझना है। अवृतानाम उपेक्षणा का अर्थ है वायु को अवरुद्ध करने वाले दोषों का, हेतुओं का, इन पर दुर्लक्ष्य आपने किया है। केवल आवरण का दुर्लक्ष्य नहीं किया आपने, कहा आवरण है, स्थान हो सकता है आवरण करने वाला कौन, हेतु कौन से है, श्लेष्मा है, पित्त है, आम है, मेद है। इनका विचार बिना करना चाहिए। अवृतनाम उपेक्षणा का अर्थ, आवरण की उपेक्षा ये भिन्न विषय है। और आवरण किसने किया है, किस हेतु से हुआ है, ये भिन्न विषय है। हमें चिकित्सा हेतु की इन दोषों की करनी है, आवरण स्वयं चले जाएगा। आवरण स्वयं नष्ट होता है, आप चिकित्सा करते होता है। लेकिन
प्राथमिक अवस्था में परिसंवत्सर हो गया तो ये दुस्साध्य होगा अथवा असाध्य भी होगा। इसलिए लक्षण लेकर कोई व्यक्ति आता है, पहली बात तो वहीं पर विचार दोषों का करना है, अवैध का करना है। यदि आप केवल लक्षण चिकित्सा करते रहोगे, ये तो चल रहा है, संपत्ति चल रही है, व्याधि 1 साल की होगी, पुरानी होगी, और फिर वो उपद्रव करेगी। उपद्रव इद्रगी, गुल्म, बीहा, शिरोरोग, रुक्क रोग, हाइपरटेंशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सब कुछ करेगा। ध्यान में आ रहा, यह आवरण कितना महत्व का है। हमारे पास आने वाले पेशेंट लगभग 80% आवरण के होते हैं, दोषों का आवरण, श्लेष्मावृत, मेदावृत, कफ, पित्तावृत वगैरह। आगे, तस्मात् आवरणं वैद्यः, तस्मात् आवरणस्य उपलक्ष्य। वातवादी है भैया, ध्यान में रखो, वातवादी है, लेकिन ये वातवादी शुद्ध नहीं है, आवरण जन्य है। आगे ध्यान में आ रहा, चिकित्सा में इतना ध्यान रखो तो आप अपयश मिलना असंभव है। मैं उल्टा बोल रहा हूं, अपयश मिलना असंभव है। इसका सीधा अर्थ क्या है? यश निश्चित है। यदि आप समझ पा रहे तो। और जो ये नहीं समझ पा रहे, लक्षण चिकित्सा करते बैठ गए, आनंद है, बहुत दुख होता है। बशर मेरे पास पेशेंट है, कहीं भेजना है मुझे, जहां भेजता हूँ वो वही करते हैं। लक्षण क्या है? चिकित्सा, हृदय बस। लक्षण क्या है? वो हेतु देखते नहीं, दोष देखते नहीं, चिकित्सा शुरू कर देते। तंग आ गया, पेशेंट कहाँ भेजना है मेरे समझ भी नहीं आ रहा। अब मैं लिख के भेजता हूँ तो ध्यान नहीं देते। मैंने लिख के भेजा एक बार, श्लेष पर मेदावृत वायु, वायु में रख दिया, अब गंगा बस्ती, हेतु पर कोई ध्यान नहीं दिया। 10,000 रुपये खा लिए पेशेंट के। मुझे दुख क्यों हो रहा कि मेरा दवाखाना मैंने बंद कर दिया। मेरा रुग्णालय होता तो मैं खुद करता था, लेकिन गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। चलो आगे। पंचात्मक वातेन पित्तेन यश्मनाति वा विषजितम अतः सम्यक उपलक्ष्य समाज। इसका अर्थ समझ लो। पंचात्मक वातेन, 5 वायुओं के परस्पर आवरण, पित्तेन, वायुओं के पित्त आवरण, श्लेष्मणापि आवरण। अब वा शब्द से मेद, रक्त, आमदोष, ये भी आपको लेना है। अब इसके साथ दोषों के परस्पर आवरण होते हैं, श्लेष्मा पित्त के। रुद्रपद कामला में श्लेष्मा पित्त को अवरुद्ध करता है। चिकित्सा पित्त की नहीं करनी है, श्लेष्मा की करनी है। ये भी ध्यान में रखना है। आया कामला, चलो जीवों तक का रस डालो, गन्ने का रस पिलाओ, मूर्ख है। संतर्पणजन्य है, अमोक्ष है, रुक्षोत्थ है। चिकित्सा किसकी करनी है?
चिकित्सा गुणों के विपरीत कर रही है। आवरण है। मैं एक किस्सा बताऊंगा। कल रात को, कल की बात है, प्रतीक का फोन आया। लगभग मैं 7 सवा 7 की रात थी। मैं ध्यानस्थ था। फोन बजते गया। तो फिर मैंने फोन बाद में देखा। तो बोला क्यों, क्या बात है, कभी करते नहीं हो फोन, आज फोन क्यों किया? सब बोले मैंने सिर खाने गया। क्या बताऊं आपको? बोला क्या हुआ? नहीं, बोले एक 75 साल का बूढ़ा आदमी था, उसका खाना बंद हो गया था। नीचे पानी का एक बूंद भी नहीं जा रहा था, और पेट में छेद डालकर वहां पे अन्न की व्यवस्था की थी डालने की। मैं 3 हफ्ते हो गए चिकित्सा कर रहा हूँ। आज इसका फोन आया, पेशेंट खाना खा रहा है और डॉक्टर बोल रहे हैं वो नली निकाल देंगे, वो छेद बंद कर देंगे। मैंने बोला क्या किया आपने? कुछ नहीं बोले, तम्बाकू बहुत खाता था, वातोपैक्टिक है, मैंने शतावरी ग्रुप दिया बस। तम्बाकू बंद करके शतावरी ग्रुप दिया। धीरे 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 बदलते गया, पानी पीने लगा, फिर चाय पीने लगा, अब खाना खा रहा है। केवल आवरण समझ गया। पित्तावृत समान। समझ, पित्तावृत प्राण को अंदर निकलना प्राण का काम है। उससे वो कोई चिकित्सा, उसके लिए अलग चिकित्सा नहीं है हमारे पास। हमें चिकित्सा दोषी पर हेतु पड़े। चल, समझ गया? आगे। हाँ, पढ़ो। अब यहाँ से चिकित्सा का सिद्धांत बता रहे हैं आपको। पढ़ो। अनभिसंधि तृतीया, स्निग्ध ही तृतीया, शुद्धिकारक ही तृतीया, श्रोतसाम षष्ठी, श्रोतसाम शुद्धिकारक ही। आगे। कितना विरुद्धम यत, दोष जो बढ़ गया है उसको विरुद्ध वो बढ़ना नहीं चाहिए। यद यच्च अनुलोमनम, वातावलोमनम, और वायु के, और यहाँ अनुलोमन शब्द का अर्थ समझना है। यहाँ अनुलोमन का अर्थ है अपनी अपनी प्राकृत गति में जाना। अनुलोमन, अनुलोमन का अर्थ नीचे जाना ये नहीं है, अपने अपने प्राकृत गति में जाना। इसलिए यदि अच्छे वातावरण सर्वस्थानावृते अपनी आशु तत्कार्य मानव, सभी स्थानों में मारू वायु जब अवरुद्ध होता है तो हमें चिकित्सा क्या करनी है? अनभिसंधि सुनिग्ध स्रोतसाम शुद्धिकारक यथोचित्ता विरुद्धं च मारुति हितम। अब उसके लिए साहित्य बता रहे क्या करना है। व्यापना वस्तया प्रायः मधुराः प्राणुवासनाः प्रसमीक्ष बलाधिक्यम मृदुवा प्रवसनम हितम। अब इतना अर्थ तो समझ गया। और यहीं पर छोड़ देना गलत होगा। इसका गांभीर्य समझ लीजिए। देखिए, यापना वस्तया प्रायो मधुरा सर्ववासना, ये अवस्था किसके लिए है? जो इस आवरण से क्षीण हुआ, यानी वो कहीं ना कहीं आवरण था, अब धातु क्षय भी हो गया है, ऊर्जा क्षय भी हो गया है, बल क्षीण हो गया है, यानी अब उस परिणाम, उसका परिणाम, उस व्याधि का परिणाम उदानों पर हो रहा है। अब यहाँ पर उसको आप शोधन नहीं कर सकते, ममन नहीं कर सकते,
तो इस अवस्था में क्या करना है? यापना वस्तया प्रायो मधुरा सनवासना, तो उसके आप शमन करिए, लंघन करिए और यापन वस्तुया दीजिए, उसको बल बढ़ाइए। और जब बल बढ़ जाएगा तब फिर आपको जो शोधन करना है वो बाद में आप कर सकते हैं। इसलिए यापना है साधना। अब इसके बाद समीक्ष बलाधिक्यम, यदि बल अच्छा है तो नमन भी करिए, मध्यम है तो मृदु विरेचन करिए, श्लोषण दीजिए। और इसके बाद अपने दोषक्षय कर लिया, लंघन कर लिया, अग्निदीपन कर लिया, तब आप शेष स्थानों में पूरे शरीर में श्लेष्मा कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ है, दूर दूर क्षेत्र में हुआ है, उसको निकालने के लिए रसायन का प्रयोग करेंगे। तो रसायनानां सर्वेषां उपयोगः प्रशस्यते। अपेक्षा क्या है? देखिए, अनविच्छिन्नैः स्निग्धैः श्रोतसां शुद्धिकारकैः, अपने ममन तो करवा लिया, निष्पक्ष तो करवा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं दूर दूर तक लीन दोष स्रोतरोध करते रहते हैं, उनको निकालना बड़ा कठिन है। उसके लिए आपको विविध वस्तुओं से रसायन, सूक्ष्मतम औषधों से रसायन, प्रमाथी द्रव्यों से रसायन, तीक्ष्ण द्रव्यों से रसायन को करना है। इसलिए कहीं कहीं पुष्पली रसायन है, कहीं भल्लातक रसायन है, कहीं च्यवनप्राश है, कहीं बस्तियां हैं। दोषों को देखकर इनका प्रयोग आपको अग्नि स्थिर होने के बाद, बल बढ़ने के बाद, दोषक्षय करने के बाद ये करते रहना है, दीर्घ काल तक करते रहना है। उपयोग उसमें प्रसाद द्रव्य में क्या बताया? शैल तुनो, इनका प्रयोग करना है। अब शिलाजी तो मिलता नहीं है, तो यह सब गुलगुलोस था, दूध के साथ गुलगुल। लेहम हुआ भार्गवोक्तम, यानी च्यवनप्राश। अभ्य से शब्द क्या है? अभ्यास का अर्थ समझ लो। अभ्यास है पौन पूर्णम, पुनः पूरा देना है। थोड़ी देर दिया, फिर बंद किया, फिर शुरू किया। इस प्रकार ऋतु बदलता है, अग्नि बदलता है, रुक जाओ, फिर अग्नि बढ़ाओ, फिर करो। तो अभ्यास से पुनः पुनः क्षीर भोग, भोजन में गोदुग्ध देना। अभया अमल के योक्तम एकादश, एक अभया अमल की यो उत्तम एक एकादश, क्या टीका एकादश, इसका अर्थ कठिन है। एकादश इत्तग्नि अभया अवलुकियोक्तम, अभया योक्तान एकादशी मिताशना। तो ये अमल के अभी जो है वो 11 रसायन है और वो देना है, इसलिए एकादश है। और यहाँ पर मिताशन शब्द है,
अशिताशम शब्द है, वहां शी मिताशम है, एकादशी मिताशरम। मिताशरम यानी मर्यादा में भोजन दो, इस अर्थ में। ठीक है। अपानेन अवृते सर्वम दीपनम, ग्राही वैश्य उसको ज्यादा ध्यान मत दो, अवस्था अनुसार आपको चिकित्सा करनी है। वातानुबलम पक्वाश औषधनम, यदि संक्षेपत प्रोक्तम अवृतानाम चिकित्सितम। आगे पढ़ो। प्राणादीनाम भिषक पूर्यात वितर्क्य स्वयमेव तत्। आप वितर्क करो, आप चिंतन करो, मुझे यहाँ क्या करना है। केवल ग्रंथ का अनुपालन मत करो। न शास्त्र मात शरणम गच्छेत बुद्धिया ऊहेत बुद्धिमान। केवल शास्त्र में लिखा है मैं दे रहा हूं, नहीं, उचित है क्या, यौगिक है क्या, ये मुझे देखना है। पित्तावृते पित्तग्नि, तथावृते तथग्नि ही मारुतस्य अविरोधी और अनुलोमनम च। आप यही रखते हैं। आगे सोमवार को, शुक्रवार को अगला। आज को हम, आज शुक्रवार को, सोमवार। चलो, कुछ प्रश्न है, पूछो। परतंत्र आणि आवृत्त कसं समजायचं? परतंत्र दुष्प्रभाव झाले की आवृत्त झाले? परवा सोमवारी अच्छा था पढ़ लो। कुछ प्रश्न है? कधी पण जास्त बोलवा, संवाद फक्त पाहुणं पाहुणे पाहुण्यात मी थांबणार होतो.